दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे साहस सोलर आईपीओ और इसके साथ ही आज से ओपन होने वाले 2 आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं साहस सोलर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 11 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 15 जुलाई यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 52.56 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। साहस सोलर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 97.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.18 टाइम, HNIs पोर्शन में 94.65 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 156.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड आज भी देखने को मिली है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे हैं। खासकर ये चेन्नई और रिटेलर्स की ओर से देखें तो दूसरे दिन भी बम्पर एप्लीकेशंस हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,87,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि कंपनी सोलर के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। तो कंपनी पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके साथ ही कंपनी सोलर वाटर पंप और ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी इंडिया के साथ ही एब्रॉड में भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर 4 सालों के आपको फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन साथ में कंपनी के ऊपर डेट भी आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का डेट भी कम होने वाला है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 185 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 208 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,66,400 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 115% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आईपीओ से रिलेटेड नियम चेंज नहीं होते तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके दे देता, लेकिन अब इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम 90% प्रीमियम के ऊपर ही आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो ऐसे में इस आईपीओ से उम्मीद है कि ये आईपीओ भी 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है और लिस्टिंग के बाद भी कंटिन्यू इसके शेयर्स के अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह इस आईपीओ में मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि दूसरे दिन भी हर पोर्शन में डिमांड आई है और खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी भी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है, तो इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। 3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 69 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.83 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 8.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन इसमें QIBs की ओर से आज एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन 7.14 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 12,755 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो डे 1 में देखें तो डे 1 में बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है, हालांकि QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी हाई क्वालिटी रिसाइकल पेपर बेस्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिलती है, जैसे कि फूड और बेवरेजेस है, फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक है, कंज्यूमर गुड्स हैं। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी आपको 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं, हालांकि कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। अब कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी 7 करोड़ रुपये डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी ही देखने को मिलेगा। तो इसके डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं।
इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 32 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 60,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी 43% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डे 1 में ही देखें तो अच्छी डिमांड देखने को मिली है, हालांकि QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो इस आईपीओ में आपको डे 2 में भी अप्लाई नहीं करना है, इस आईपीओ में लास्ट डे ही अप्लाई करने के बारे में डिसाइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है सती पोलीप्लास्ट आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 16 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 17.36 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में भी देखें तो इसमें भी डे 1 में काफ़ी अच्छी डिमांड है और आईपीओ पहले दिन ही 22.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी QIBs की ओर से डे 1 में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब कभी भी जब आईपीओ क्लोज होने से पहले आपको सैटरडे संडे देखने को मिलता है तो जनरली QIBs डे 1 में अप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी डे 1 में QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। वैसे HNIs पोर्शन में आईपीओ 14.93 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 38.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण ये जो फिगर है ये भी आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से 16,902 एप्लीकेशंस लगे हैं। इसके भी बिजनेस को देखें तो ये भी पैकेजिंग के बिजनेस में ही देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी मल्टीफंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करती है, तो इसका भी बिजनेस अच्छा है और इसके क्लाइंट लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि पीडीलाइट है, अडानी विल्मर है, JVL है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल भी बढ़िया है और यहाँ पर आपको 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिले हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने जहाँ 28 लाख का प्रॉफिट बनाया, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 308 लाख देखने को मिला। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के अंदर देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 328 लाख का प्रॉफिट बनाया है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी इसके डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल बढ़िया हैं। सती पोलीप्लास्ट के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार जंप देखने को मिली है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 90,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 69% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा आया है। कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है और कंपनी के फाइनेंशियल भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ओके हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ का साइज छोटा है तो इसमें आगे भी डिमांड आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसमें भी लास्ट डे ही अप्लाई करने के बारे में डिसीजन लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।